धार्मिक प्रोग्राम हैं, चाहे वो राजगद्दी निकलने का मसला हो, चाहे जुलूस मोहम्मदी निकलने का मसला हो। अभी कई जनसभाएं हुई हैं नवाबगंज में जल्दी में राजनीतिक लोगों के द्वारा, उसमें भी काफी भीड़ थी। रोड शो भी हुए हैं, उसमें भी काफी भीड़ थी। तो वहां कोरोना की कोई समस्या नहीं है। उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में शांति व्यवस्था की मीटिंग संपन्न। थाना नवाबगंज में आज शांति व्यवस्था को लेकर आयोजित की गई बैठक संपन्न हो गई, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। शाम 5 बजे उप जिलाधिकारी के आने के बाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक शुरू की गई, जिसमें व्यापार मंडल के प्रेम रस्तोगी ने संचालन करते हुए कहा कि हमारा नगर नवाबगंज गंगा जमुना तहजीब को लेकर सभी पर्व धूमधाम से मनाते आए और आगे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारा कायम कर मनाते रहेंगे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नवाबगंज अशोक कंबोज ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए बताया कि शासन से कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई जिसमें किसी भी पर्व पर जुलूस निकाला जाए। जो भी पर्व है उनको कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मनाएं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राशिद अंसारी ने कहा कि समझ में नहीं आता कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार त्यौहार पर जुलूस निकालने के लिए मना करती है, वहीं चुनावी सभा राजनीतिक सम्मेलन खूब जोर शोर से हो रहे हैं। 121 विधानसभा से संभावित प्रत्याशी चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, गांव जाकर अपनी अपनी सभा कर भारी भीड़ जमा कर रहे हैं और सम्मेलन कर रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि 19 अक्टूबर को ईद मिलादुल नबी का जुलूस न निकाला जाए, क्योंकि शासन ने कोरोना गाइडलाइन में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जब तक शासन का कोई आदेश नहीं आता, किसी भी धर्म विशेष को जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। उप जिलाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने भी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध बताया, लेकिन नगर में चल रहे रामलीला को लेकर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों पत्रकारों ने जब एसडीएम और सीओ साहब से पूछा कि कोरोना गाइडलाइन मुस्लिम समाज के लिए है और सभी धर्मों के लिए भी है, तो सवाल प्रशासन को भारी पड़ गया, क्योंकि शुक्रवार को रामलीला कमेटी की ओर से भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ, जिसकी शोभा यात्रा राम बारात के रूप में नगर के अकेशन शादी हॉल से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुई बैंड बाजा के साथ अनेक झांकियों के रूप में रामलीला मेले में जाकर संपन्न हुई, जिसमें अनेक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जुलूस के साथ मुस्लिम धर्म के लोगों ने राम बारात का स्वागत किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रभारी निरीक्षक अशोक कंबोज को राम बारात का वीडियो दिखाने पर भी उन्होंने ये नहीं माना कि राम बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में प्रेम रस्तोगी, अंजुमन के सदर आदिल हुसैन, पूर्व सदर तस्बर हुसैन, उपाध्यक्ष वहीद नेताजी आदि लोग मौजूद रहे। नवाबगंज बरेली से मजहर अली की रिपोर्ट। तो होकर के आप मना सकते हैं, वहाँ मनाएंगे। जैसे अभी रामलीला की बात आई, रामलीला में भी केवल रामलीला करने की अनुमति है, लेकिन उसको भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही करने की अनुमति है। शायद इस संबंध में मैंने भी, जो हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे इस संबंध में भी वार्ता किया कि वहाँ भी सैनिटाइज होगा, वहाँ भी लोग मास्क लगाएंगे और वहाँ भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, उसी के अनुसार उसको करेंगे। नहीं पालन करते वो जिम्मेदारी इनकी है और कोई भी जुलूस की अनुमति नहीं है, ना हमारे उसमें अनुमति है, ना हम किसी और के लिए अनुमति है। तो मैं बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमें कोई आपकी भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो निर्देश शासन के हैं वो आप तक अवगत कराना मेरा फर्ज है और उसका पालन कराना भी मेरा धर्म है और उसको हम पालन कराएंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने अभी चहलुम हुई, मुहर्रम हुए, बहुत सारी चीज हुई, हमारे अभी बहुत सारे त्यौहार ऐसे हुए जिसमें कोई जुलूस नहीं निकाला किसी ने भी, तो मैं आगे भी आपसे उम्मीद करूंगा, दोनों लोगों से उम्मीद करूंगा कि कुछ दिन और जैसे आपने धैर्य से उससे सहयोग से धैर्य से आपने काम लिया है, कुछ दिन और करिए और ईश्वर से दुआ करिए, ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से या ईश्वर से प्रार्थना करिए कि एक दिन ऐसी आए कि कोई किसी से पूछने की बाजार भी पूरी तरीके से खुल रहे हैं, पूरी क्षमता के साथ, उसमें भी भीड़ है। फिर इस समय जो त्योहार है, धार्मिक प्रोग्राम है, चाहे वो राजगद्दी निकलने का मसला हो, चाहे जुलूस मोहम्मदी निकलने का मसला हो, उसमें क्या समस्या आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज को लेके। अगर लागू करना है तो पूरी तरीके से हर प्रोग्राम में होना चाहिए उसको लागू, लेकिन अभी कई जनसभाएं हुई हैं नवाबगंज में जल्दी में राजनीतिक लोगों के द्वारा, उसमें भी काफी भीड़ थी। रोड शो भी हुए हैं, उसमें भी काफी भीड़ थी। तो वहां कोरोना की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर कोरोना की समस्या हो सकती है।
तो अब ये क्या उचित है क्या अनुचित है समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अपने प्रशासन से ये कहूंगा कि जुलूस मोहम्मदी का जो